हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग विद राज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयर प्राइस पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और आज 5% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला। दोस्तों, इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाने के बाद इसमें लगातार करेक्शन देखने को मिली और ये स्टॉक जो है ASM लिस्ट में आ गई थी। अभी भी है ASM लिस्ट में, स्टेज 4 पे है अभी भी, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे रिकवरी देखते हुए नज़र आ रही है और इसमें एक बड़ी करेक्शन के बाद हमें एक अच्छा उछाल आज देखने को मिला। 5% की आज अपर सर्किट देखने को मिला। मतलब अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि अब इससे आगे नहीं जा सकता। मतलब 20 दिन, मतलब 5% आज तेजी हुई और यहाँ पे सभी बाई करना चाहते थे इसको, लेकिन सेल करने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। जहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये अपर सर्किट लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में और भी डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारे डेटा फैक्ट है वो देखेंगे। और आप अगर ये स्टॉक नहीं लेते हैं तो आप किस तरह से पछताओगे, आगे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2021 को CDSL का शेयर प्राइस 1218 रुपये पे ओपन हुआ था। एक उसके बाद लो बनाया था यहाँ पे 1199 रुपये 12 पैसे का, और ज़बरदस्त हाई बनाया था 1258 रुपये 55 पैसे पे, और वहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली और आज 5% का इंट्राडे में ग्रोथ देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे इस स्टॉक ने, अगर मैं 52 वीक की हाई की बात करूँ तो इसने 1579 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद यहाँ पे लगातार हमें गिरावट देखने को मिली और एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टॉक अभी भी सस्ते पे मिल रहा है, अभी भी आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। मोनोपोली बिजनेस है इसका। इसके जो कंपटीटर में है वो सिर्फ एक ही है, NSDL, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ CDSL है। और जैसे कि आप देख रहे हैं IRCTC में कितना तेजी आपको देखने को मिल रहा है, उनका भी मोनोपोली बिजनेस है। तो यहाँ पे ऐसा ही इनका भी है। और लॉकडाउन में जिस तरह से यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो लगातार कंपनी को फ़ायदा बढ़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं डीमेट अकाउंट में, शेयर बाई या सेल करते हैं, तो सेल के समय जो DP चार्जेस लगता है वो सारा चीज़ें से इनको फ़ायदा होती है। कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंपनी जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाती हैं तो उसमें खर्चे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी खर्चे हैं वो IT के हैं, जो भी मैन पावर यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में, वो सारी चीज़ें खर्चे हैं। मतलब यहाँ पे जो है IT सेक्टर का है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि IT का ही काम है, जो भी काम करना है सॉफ्टवेयर में करना है, तो खर्चे सिर्फ सॉफ्टवेयर के हैं और उसके जो मैन पावर है वो है। तो यहाँ पे खर्चे कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन कंपनी, आपको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं आपको आगे और भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज 100% देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये स्टॉक ASM लिस्ट में है, वो भी स्टेज 4 पे। इस वजह से यहाँ पे आप आज ही खरीद कर आज सेल नहीं कर सकते। इंट्राडे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस शेयर पे दोस्तों। इस वजह से यहाँ पे जो है 100% आपको देखने को मिल रही है। और रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, मल्टीबैगर इस स्टॉक ने रिटर्न दिए पिछले 2 साल में 553% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। एक साल में 184.77% का, और 6 मंथ में 110% का बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। पिछले 1 मंथ से इसमें गिरावट है, क्योंकि एक बड़े तेजी के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिली है। कोई भी स्टॉक दोस्तों तेजी होते हुए आसमान में नहीं घुस जाएगी, उसमें करेक्शन होता ही है। वैल्यूएशन नाम की जो होता है, वैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। और ASM लिस्ट में भी ये स्टॉक है, इसलिए भी यहाँ पे गिरावट बनी थी। अब लगातार इसमें जो है तेजी बनते हुए नजर आ रही है। मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पे आपको भले ही प्राइस ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन कंपनी अभी भी जो है मिड कैप में है। 13,151 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप पे है, तो आगे जाकर लार्ज कैप में कन्वर्ट होने की पूरी चांसेस है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और लॉकडाउन में जिस तरह से लगातार डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसका फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं EPS की बात करूँ तो यहाँ पे 20.87 है, और P रेशियो है 60.32। इंडस्ट्री का P यहाँ पे देखिए 141 है। तो यहाँ पे अपने इंडस्ट्री से भी कम प्राइस पे मिल रहा है। और बुक वैल्यू 90 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये। आगे चल के अगर ये स्प्लिट होती है
तो इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छे से भागी ले पाएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छा चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसका जो करंट प्राइस तो हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको डेट दिखा देते हैं। कंपनी की कोई भी डेट नहीं है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और बल्कि इनके पास 202 करोड़ का कैश भी है। तो कंपनी आगे चल के अपने बिजनेस को और एक्सपांड करती है, जैसे किसी और सेक्टर में कदम रखती है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा गोल है यहाँ पे। और अगर मैं क्वार्टरली सेल्स की बात करूं तो लगातार हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और लास्ट क्वार्टर में तो हमें ज़बरदस्त हमें यहाँ पे सेल्स देखने को मिली 117 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोविड के इम्पैक्ट का भी यहाँ पे भी कोई असर नहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार फ़ायदा है क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है ऐसा ही है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो 20% है, जो कि बीएसई का है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनी इसमें अपने होल्डिंग्स पकड़ के रखे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 80% है। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भले थोड़ी सी कम की हो, लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का लगातार भरोसा बना हुआ है और अपने होल्डिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। आज इस स्टॉक में हायर डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिला है हमें 2.3 गुना ज़्यादा। पिछले 5 दिनों में जितना डिलीवरी उठाया जाता था उससे 2.3 गुना ज़्यादा डिलीवरी उठाते हुए नजर आई है। और आज हायर ट्रेड क्वांटिटी भी हमें देखने को मिली है 2.3 गुना ज़्यादा। तो अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट की जो चेक लिस्ट है उसे देखें तो इसका जो करंट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। एफडी से अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी, डिविडेंड भी देती कंपनी अच्छा, अट्रैक्टिव। एंट्री पॉइंट सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 1580 रुपये का जो शेयर था वो आपको अभी सिर्फ 1200-1250 के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे सस्ते प्राइस पे मिल रही है। ओवरबॉट जो नई एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ इसमें एक रेड फ्लैग है यहाँ पे जो है, ये जो है एएसएम लिस्ट में, वो भी स्टेज 4 में, ये एक बैड न्यूज़ है, बैड चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टाइम के लिए तो बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं। जो भी शेयर्स खरीदें थोड़ी थोड़ी खरीदें, क्योंकि जब आपको गिरावट होती है ऐसे शेयरों में तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अब इसमें गिरावट बनेगी, क्योंकि जितना गिरावट होना था हो चुका है और वहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ें बता दी है। बहुत अच्छा स्टॉक है, आप बिल्कुल इसे पोर्टफोलियो में रखें। आईआरसीटीसी जैसे ये भी मोनोपोली बिजनेस है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ठोक दो लाइक का बटन। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।